आगे बढ़ने से पहले हमको कितने टाइप के चार्ट होते हैं ना वो भी देखना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। देखो बेसिकली मैं बोलने जाऊँ तो 3 तरीके के टाइप के चार्ट होते हैं। एक तो लाइन चार्ट होता है, दूसरा बार चार्ट होता है और तीसरा कैंडलस्टिक चार्ट होता है। ये तीनों के तीनों चार्ट के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम लाइन चार्ट पढ़ेंगे और उसके बाद बार चार्ट को पढ़ेंगे। लाइन चार्ट क्या बताता है? द लाइन चार्ट इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ चार्ट एंड इट यूज ओनली वन डेटा पॉइंट टू फॉर्म अ चार्ट। मतलब एक ही डेटा पॉइंट। और कौन सा डेटा पॉइंट पता है? यहां पर ये लोग खाली क्लोजिंग प्राइस का ही डेटा पॉइंट यहां पर लेने वाले हैं। एक ही डेटा पॉइंट। कितने डेटा पॉइंट है? अगर आप याद करो तो ओपन, हाई, लो और क्लोज, ये 4 डेटा पॉइंट हमारे पास है। जो लाइन चार्ट है ना वो 4 में से खाली एक ही डेटा पॉइंट को लेगा और वो डेटा पॉइंट है बेसिकली क्लोजिंग प्राइस का ही डेटा पॉइंट है। व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल एनालिसिस, अ लाइन चार्ट इज फॉर्म बाय प्लॉटिंग द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक और एन इंडेक्स। किसी भी इंडेक्स की क्लोजिंग प्राइस या किसी भी स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस को यहां पर ये लोग ध्यान में रखेंगे। और डॉट is placed for each closing price and the various dots are then connected by a line। एक सिंपल एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा दूं। ओके चलो, एग्जांपल कैसा होगा? यहाँ पर मैं आपको है ना एक कुछ डॉट्स यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो किसी भी इंडेक्स की बात करते हैं या स्टॉक की बात करते हैं। पहला डॉट यहाँ पर ये हुआ, दूसरा डॉट ये हुआ, तीसरा डॉट यहाँ पर आया, चौथा डॉट शायद यहाँ पर आया, ये 5वां डॉट आया, ये 6ठा आया, ये 7वां आया, ये 8वां आया, ये 9वां आया और ये कहीं ना कहीं 10वां डॉट आया। 10 अलग अलग डॉट, मतलब ये हुआ कि मैंने 10 अलग अलग दिन की क्लोजिंग प्राइस ली हुई है। अब सिंपल अगर मुझे लाइन चार्ट ड्रॉ करना है ना, सो ये सारे डॉट को मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट कर दूंगा। अब जैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूं उसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन चार्ट यहां पर मैंने ड्रॉ कर दिया हुआ है। If we are looking at the 60-day data, then the line chart is formed by connecting the dots of a closing price for the 60 days। अगर मैं जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया ना, मैंने 10 दिन का डेटा लिया, ये 10 दिन का कोई भी एक क्लोजिंग प्राइस ही था किसी भी स्टॉक का इंडेक्स का। उसी तरह से अगर मैं 60 डेज की बात करूँ तो 60 डेज का डेटा ले सकता हूँ। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो टाइम फ्रेम है ना, यहाँ पर जो टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ये टाइम फ्रेम कौन सी हो सकती है? देखो 5 मिनट की टाइम फ्रेम भी हो सकती है, 15 मिनट की टाइम फ्रेम भी हो सकती है, यहाँ पर 30 मिनट की टाइम फ्रेम भी हो सकती है और डेली टाइम फ्रेम भी हो सकती है और वीकली एज वेल एज आपको मंथली टाइम फ्रेम लेना है तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ही भी काम कर सकते हो। ये चीज़ याद रख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी चार्ट को एनालाइज करना है ना, इतनी टाइम फ्रेम को आपको ध्यान में रखना है। 5 मिनट से लेकर मंथली टाइम फ्रेम तक आपको यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। सो लाइन चार्ट, उसका एग्जांपल मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। लाइन चार्ट, द लाइन चार्ट्स कैन बी प्लॉटेड फॉर ए वेरियस टाइम फ्रेम, नेमली मंथली, वीकली, अवरली। जैसे मैंने आपके साथ ऑलरेडी बोल दिया, एक टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो इफ यू विश टू ड्रॉ अ वीकली लाइन चार्ट, यू यूज द वीकली क्लोजिंग प्राइस। मुझे वीकली करना है तो वीकली, मंथली करना है तो वीकली 5 मिनट, मंथली करना है तो मंथली 5 मिनट का करना है तो 5 मिनट का। द एडवांटेज ऑफ द लाइन चार्ट इज इट्स सिंप्लिसिटी। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है पता है? एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों यही है, सिंप्लिसिटी ही है। विद द वन ग्लांस द ट्रेडर कैन आइडेंटिफाई द जनरल ट्रेंड ऑफ अ सिक्योरिटी। किसी भी ट्रेडर को अगर आइडेंटिफाई करना है कि भाई स्टॉक कहाँ पर कैसे चल रहा है, सो हर एक दिन की क्लोजिंग प्राइस को देख लो, पता चल जाएगा। सिंप्लिसिटी। हाउएवर द डिसएडवांटेज ऑफ द लाइन चार्ट इज ऑल्सो इट्स simplicity. Besides giving the analyst a view on the trend, the line chart does not provide any additional data। यहाँ पर कोई तरह का एडिशनल डेटा नहीं आ रहा है। जैसे मैंने बोला ना, हमारा डेटा पॉइंट ओपन, हाई, लो, ये तीनों में से कोई भी डेटा पॉइंट को यहाँ पर लाइन चार्ट इग्नोर ही करता है। खाली कौन सा डेटा पॉइंट लेगा? वो क्लोजिंग प्राइस का डेटा पॉइंट लेगा। प्लस द चार्ट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली द क्लोजिंग प्राइस, इग्नोरिंग द ओपन, हाई एंड लो। सो इसी वजह से ये उतना पॉपुलर चार्ट नहीं है। अगर पॉपुलैरिटी की बात करूं, हाँ चलो पॉपुलैरिटी से पहले ये एक डेटा पॉइंट यहाँ पर लिया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल के साथ भी बताया हुआ है। ये लाइन चार्ट आपने यहाँ पर आप देख सकते हो कि ड्रॉ किया हुआ है। ये जहाँ जहाँ पर आपको ये दिख रहा है ना, ये सारी क्लोजिंग प्राइस ही है। ऑल ऑफ दिस आर कंसिडर्ड टू बी एज अ क्लोजिंग प्राइस। जितनी भी देखने को मिल रही है ना, वो सारी की सारी क्लोजिंग प्राइस ही है। यही सारी क्लोजिंग प्राइस को ज्वाइन करके उन लोगों ने डॉट क्रिएट किए हुए हैं। सो ये सिंपल एग्जांपल हो गया लाइन चार्ट। देखो
सिंपल भाषा में बोलूँ, लाइन चार्ट उतना पॉपुलर नहीं है। जो पॉपुलर है ना वो है आपका कैंडलस्टिक चार्ट। बट हाँ, सेकंड मोस्ट पॉपुलर लाइन चार्ट ही है, क्योंकि इसके बाद का जो चार्ट देखने वाला है ना, बार चार्ट, वो तो एकदम एकदम बॉटम पर ही है, वो उतना पॉपुलर है ही नहीं, क्योंकि उसको देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये हो गया पूरा लाइन चार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। अभी आगे बढ़ते हैं। लाइन चार्ट के बाद आता है सेकेंड इंपॉर्टेंट चार्ट, और उसको बोलते हैं हम लोग, इट इज कॉल्ड बार चार्ट। अब बार चार्ट चारों के चारों डेटा पॉइंट को इंक्लूड करता है, ओपन को करता है, लो को करता है, हाई को करता है और क्लोजिंग प्राइस को भी करता है, बट लाइन नहीं होती है। यहां पर एक बार दिखेगा आपको। चलो कितने कंपोनेंट्स है, क्या है, वो सब कुछ देख लेते हैं। इट्स अ बिट मोर वर्सेटाइल। ऑब्वियसली वहाँ पर खाली क्लोजिंग प्राइस थी, यहाँ पर वर्सेटैलिटी इसलिए है क्योंकि आपको चारों के चारों डेटा पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब बार चार्ट डिस्प्ले ऑल द 4 प्राइस वेरिएबल नेमली ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। इसके 3 अलग अलग कंपोनेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है बार चार्ट इज हैविंग 3 डिफरेंट कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट इज अ सेंट्रल लाइन। आप देख रहे हो ये सेंट्रल लाइन है, दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट। अब सेंट्रल लाइन के अंदर क्या क्या चीजें आएगी? द टॉप ऑफ द बार इंडिकेट्स द हाईएस्ट प्राइस, ये है हाईएस्ट प्राइस, टॉप ऑफ द बार हाईएस्ट प्राइस, एंड ऑफ द सिक्योरिटी एंड द बॉटम एंड ऑफ द बार इज लोएस्ट प्राइस। देखो हाई और लो दोनों हो गया, दोनों को इंक्लूड कर दिया। जो सेंट्रल लाइन थी ना, वो सेंट्रल लाइन का टॉप मतलब हाई, सेंट्रल लाइन का बॉटम मतलब लो। दूसरे 2 और कंपोनेंट, एक तो है लेफ्ट मार्क और दूसरा है राइट मार्क। अब लेफ्ट मार्क इंडिकेट्स ओपन, इंडिकेट्स क्लोज, राइट मार्क है वो क्लोज करता है, लेफ्ट है वो ओपन करता है। देखो ये लेफ्ट वाला, मैं यहाँ से देखूँ तो ये लेफ्ट वाला है, दिस इज द लेफ्ट, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया। अब 2 तरीके की कैंडल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। एक तो यहाँ पर आपको रेड कलर की कैंडल देखने को मिलेगी और एक तो आपको ब्लू कलर की कैंडल देखने को मिलेगी। ब्लू का मतलब क्या होता है पता है? वो बुलिश है, ये बुलिश है, और ये जो रेड है उसका मतलब है वो बेरिश है। अब बुलिश और बेरिश, बुलिश का मतलब सिंपल होता है, आप जहां पर ओपन होते हो ना उसके ऊपर वाली प्राइस पर आप क्लोज करते हो, मतलब आप बुलिश हो। देखो यहां पर एग्जांपल के तौर पर आपने ओपन किया 65 की प्राइस पर, बट आप क्लोज कर रहे हो 68 की प्राइस पर। ये जो गैप आया ना, ये जो गैप है वो दिखाता है कि ये कैंडल बुलिश कैंडल हुई। यहां पर सेम आपने ओपन 74 पर किया, बट आप क्लोज कर रहे हो 71 के ऊपर। ये जो डिफरेंस आया वो दर्शाता है कि 74 से 71 नीचे आ गया, उसका मतलब है कि ये बेरिश कैंडल है, रेड कलर की कैंडल बनी हुई है। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिखा हुआ है। OHLC का डेटा कहाँ पर होगा? देखो ओपन 65, हाई 70 का, क्लोज लो 60 का और क्लोज 68 का। यहाँ पर वही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखो ये पूरा चीज़ बुलिश कैंडल है। ओपन लेफ्ट हैंड साइड का आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको ओपन 65 दिख रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेफ्ट मार्क या लेफ्ट टिक। ये राइट मार्क या राइट टिक 68 का क्लोजिंग प्राइस। ये टॉप ऑफ द सेंट्रल लाइन इज अ हाई प्राइस एंड टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ द सेंट्रल लाइन इज अ लो प्राइस। ये सिंप्लिसिटी हो गया, ये सिंपल भाषा में बताऊं ये एक बार चार्ट ही है। आगे बढ़ते हैं। वाइल the bar chart display all the 4 data points, it still lacks the visual appeal। अपील नहीं करता है, मतलब बहुत कंफ्यूजन होगा। चलो वो तो सिंपल, आपको मैंने एक ही यहाँ पर चार्ट दिखाया था, मतलब एक ही कैंडल दिखाई थी ना। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है पता है? यहाँ पर ये देख सकते हो आप कितने सारे दिन का ओपन, हाई, क्लोज और लो है, बहुत सारे दिन का। आपके पास डेटा एक दिन का तो नहीं होगा, या 5 मिनट का नहीं होगा, या 15 मिनट का नहीं होगा, आपके पास तो बहुत सारा डेटा है। अब देखो ये विजुअली अपील कितना गंदा दिखता है। मतलब हाँ, एक चीज मुझे पता चल जाएगी कि जो भी सेंट्रल लाइन है ना उसका टॉप हाई है और उसका बॉटम लो है, बस। हर एक सेंट्रल लाइन के अंदर ये टॉप हाई है, उसका बॉटम लो है। बट जब मैं ओपन और क्लोज को देखने जाऊंगा ना, लेफ्ट राइट, ये बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे कंप्लीटली दिखाई नहीं दे रहा है कि ओपन कहाँ पर हो रहा है और क्लोज कहाँ पर हो रहा है। बहुत प्रॉब्लम, विजुअली अपील नहीं करता है। दिस इज प्रॉब्लली द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ अ बार चार्ट। इट बिकम्स रेयरली हार्ड टू स्पॉट द पोटेंशियल पैटर्न। मतलब एक पैटर्न को यहाँ पर स्पॉट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। हेंस फॉर दिस रीजन द ट्रेडर्स डू नॉट यूज बार चार्ट। जैसे मैंने बोला, ट्रेडर्स लाइन चार्ट को यूज़ कर लेंगे, बट ट्रेडर्स बार चार्ट को यूज़ नहीं करते हैं। ध्यान में रखो ये चीज़ को,
बार चार्ट बहुत बहुत मतलब वर्स्ट केस के अंदर कोई बार चार्ट देखेगा, अदरवाइज कोई बार चार्ट को नहीं देखेगा. इट्स वर्थ मेंशनिंग that there are traders who prefer to use bar chart, but if you are starting fresh I would strongly recommend to use the Japanese candlestick. इसके बारे में इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं कि Japanese candlestick होता क्या है. बट एज ऑफ नाउ आप एक चीज़ ध्यान में रख लो कि आपको जो भी मतलब टेक्निकल एनालिसिस सीखना है ना, उसमें खाली आपको कैंडल स्टिक ही काम में आने वाला है. लाइन चार्ट दूसरा काम में आएगा और बार चार्ट तो बहुत ही भूल जाओ के काम में आने वाला है. सो ये हो गया पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाइन चार्ट और बार चार्ट का. मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर.